कोलकाता में राजभवन से लेकर माहेश्वरी भवन तक माहौल बहुत गर्म है। राजभवन में गवर्नर ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद जो कहा वो ममता की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। जांच कमेटी ने भी आज अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी पर दहाड़ने वाली ममता एकदम खामोश है। बताया जा रहा है कि लोकसभा नतीजों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ममता बनर्जी बहुत टेंशन में है। कोलकाता और साउथ बंगाल के शहरी इलाकों से ममता को क्या रिपोर्ट मिली है? दीदी को 2026 की चिंता अभी से क्यों सता रही है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में 4 जून के नतीजों के बाद हिंसा और बवाल जारी है। ज्यादातर हमले उन लोगों पर हो रहे हैं जिन्होंने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हिंसा फैलाने का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा है। हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब संयोजक, जबकि रविशंकर प्रसाद, ब्रिजलाल और कविता पाटीदार सदस्य हैं। कमेटी ने कोलकाता के महेश्वरी भवन से जांच शुरू कर दी है। यहीं पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। दरअसल हिंसा पीड़ित अपना दुख दर्द बताने राजभवन जा रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें गवर्नर से मिलने नहीं दिया था। आरोप है कि ऐसा मुख्यमंत्री दफ्तर के इशारे पर किया गया था, क्योंकि राज्यपाल पहले ही लिखित में मुलाकात के आदेश जारी कर चुके थे। I have heard the victims. That is one version of the story. As a governor, I would like to be fair in my approaches and comments. Let me also listen to what government has to say. I have asked for a report. I'll give them a few more hours. After listening to the government side, then I will give you my considered opinion. In one word, I will say shocking. बंगाल के नादिया, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, जाधवपुर, बेलेघाटा और बारानगर में हिंसा की सबसे ज्यादा वारदात हुई है। लेकिन बंगाल सरकार गुंडों, दंगाइयों की धरपकड़ के बजाय गवर्नर से ही उलझ रही है। राज्यपाल जी जिधर गया था कलकत्ता में महेश्वरी भवन में, उसका अंदर में कितना आदमी था कोई देखा? हम लोग सुना है तो 7 आदमी लोकली वो लोग आज सुबह इंतजाम करके लाया कि तुम लोग को 2-3 घंटा बैठना है, क्योंकि राज्यपाल जी आ रहा है, गवर्नर साहब, उसका सामने बोलना है, हम लोग मार खाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मीडिया को अंदर में घुसने नहीं दिया। अंदर में जो होता है ना अलीबाबा 40 चोर का चिचिंग फांक, तो वो महेश्वरी भवन का अंदर चिचिंग फांक ही था, कुछ नहीं था। ये सब नाटक है बीजेपी का, और राज्यपाल उसमें शामिल हो गया। ये बहुत सैड part of the democracy that the governor is getting involved in a party dramatics. लेकिन तस्वीरें टीएमसी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। ये असीम दास हैं जिन्होंने दक्षिण 24 परगना के बीजेपी कैंप में शरण ले रखी है। 4 जून के रिजल्ट के बाद असीम दास के घर पर हमला हुआ। उनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनकी आंखें फोड़ने की कोशिश की, उन्हें बहुत मारा पीटा गया। भाजपा कर्मी असीम कुमार दास, जो कि कैनिंग के रहने वाले हैं, और उनका आंखों का एक बार देखा जाए तो क्या हालत हुआ है उनका आंखों का। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनको पिटाई की गई, और उनका जो आंख है अभी तक लाल एकदम लाल हो रखे हैं। ये आपके आंखों का क्या हुआ? कौन लोग मारे आपको, ये जरा बताइए आप। टीएमसी का गुंडा है। अच्छा, 4 तारीख। हाँ। दादा का कहना है कि 4 तारीख जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसी दिन उनका घर पे हमला चलाया गया कुछ तृणमूल दुष्कृति द्वारा, और वो लोग हमला चलाने के बाद इनका देखिए आंख में बुरी तरह उनको पीटा गया, मारा भी गया, और उसके बाद वो वहीं पर संज्ञाहीन अवस्था में गिर गए, और उसके बाद पुलिस जाके उनको उद्धार किया। लेकिन सीआरपीएफ रहते हुए भी अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
क्योंकि सीआरपीएफ का जो परिचालना करते हैं वो स्टेट पुलिस करते हैं, तो इसीलिए वो लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये अनीता सिन्हा है। टीएमसी के गुंडों ने इन्हें लाठी डंडों से इतना पीटा कि सिर फट गया। टांके लगवाने के बाद घर लौट जाने की हिम्मत नहीं हुई तो जान बचाने के लिए बीजेपी के कैंप ऑफिस आ गई। ये बुजुर्ग महिला है, उनका माथा ये फोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए टाके भी गिरे हुए हैं, सिलाई भी पड़े हुए हैं, हाथों पे भी उनका चोट है, उनको पीटा गया है। और उनका आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस की कई सारे लोगों ने आया, उनके घर पर घुसकर उन पर हमला किया, उनका बेटे के ऊपर हमला किया, उनका बेटी के ऊपर हमला किया। फिर जाके पुलिस की सहायता से वो लोग वहां से निकल पाए और उनका जो इलाज उसके बाद कैनिंग अस्पताल में की गई, उसके बाद चित्तरंजन अस्पताल में लाकर इलाज हुआ और फिर वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बारुईपुर में जो शेल्टर किया गया है वहां पर अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन कब तक वो घर वापस जा सकेंगे ये हिसाब अभी तक उन लोगों के पास नहीं है। अभी तक उनके मन में डर है। आसनसोल में भी टीएमसी की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। नारायणगंज ब्लॉक में चंदन दास और बंकिम नंदी को टीएमसी के गुंडों ने घर में घुसकर पीटा। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इसकी तुलना आतंकवाद से की है। लेकिन असली मुसीबत तो 21 जून के बाद आने वाली है, जब केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल से चले जाएंगे। इनके लौटते ही नए इलाकों में हिंसा फैल जाने का खतरा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चुनाव बाद बदले की हिंसा के लिए बंगाल सरकार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। যে এলপি আসার সূচনা ছিল না, আটকানো হয়নি, কত বড় বড় মিথ্যা কথা, এবং তারপরে অর্ডার আপলোড হয়েছে। অর্ডার কি হয়েছে সবাই জেনেছেন। মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় রাজভবন থেকে সেদিন বলেছিলেন রাজ্যপাল গৃহবন্দী, এবং তিনি বলেছেন ভিকটিমরা এখানে আসবে, যতক্ষণ না ভিকটিম আসবে ততক্ষণ রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চিফ মিনিস্টারের জন্য রাজভবনের দরজা বন্ধ। সেদিন তারা বলেছিলেন গেট থেকে কলকাতা পুলিশের যে টিম সেদিন দায়িত্বে ছিলেন তাদের অবিলম্বে সরাতে হবে। क्या हिंसा का बंगाल के चुनाव नतीजों से सीधा कनेक्शन है? 42 में से 29 सीट जीतने के बाद भी ममता क्यों परेशान है? क्या बंगाल के नतीजे 2026 में ममता के लिए खतरे के संकेत हैं? क्या ममता का कोलकाता गढ़ अब ढहने की कागार पर है? दरअसल बंगाल के लोकसभा नतीजों को जब विधानसभा और नगर निगम वाइज देखेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी ने ममता को उन इलाकों में पीछे धकेल दिया जहां वो बहुत ताकतवर रही हैं। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट की भवानीपुर से विधायक हैं। 2021 के उपचुनाव में यहां ममता 58,832 वोट से जीती थी। इस बार भवानीपुर में टीएमसी की जीत का अंतर सिर्फ 8,297 रहा। मतलब टीएमसी को ममता बनर्जी की सीट पर 50,535 वोटों का घाटा हुआ। भवानीपुर विधानसभा में 269 बूथ हैं। 2021 के उपचुनाव में टीएमसी ने सभी बूथ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 149 बूथ जीत लिए। मतलब 2 साल में ममता की पॉपुलैरिटी इतनी घट गई है कि वो 120 बूथ अपनी ही विधानसभा सीट पर हार गई। ममता की राजनीति में नंदीग्राम की अहमियत सबसे ज्यादा है। उनके नंबर 1 दुश्मन शुवेंदु अधिकारी का भी गढ़ नंदीग्राम ही है। 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट शुवेंदु अधिकारी से 1,956 वोट से हारी थी, लेकिन लोकसभा में टीएमसी वहां 8,200 वोट से पीछे रह गई। नॉर्थ कोलकाता लोकसभा सीट भी टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। इस बार भी वहां टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन दीदी की टेंशन बढ़ाने के लिए कई वजह है। नॉर्थ कोलकाता की जोरासैंको विधानसभा सीट 2021 में टीएमसी ने 12,743 वोट से जीती थी। इस बार यहां टीएमसी को बीजेपी से 7,401 वोट कम मिले। श्यामकपुर सीट शशि पांजा ने 22,520 वोट से जीती थी। इस बार टीएमसी को
बीजेपी से 1599 वोट कम मिले हैं। मतलब नॉर्थ कोलकाता की 2 विधानसभा सीटें टीएमसी हार गई है। टीएमसी को बशीरहाट लोकसभा में भी जोर का झटका धीरे से लगा है। 2021 में संदेश खाली सीट टीएमसी ने 39,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार टीएमसी को बीजेपी से 8,387 वोट कम मिले। ये वो गढ़ है जहां 2009 के बाद बीजेपी कभी ममता के आगे टिक नहीं पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में बंगाल की बाजी पलटने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में टीएमसी से आगे रही है। 140 विधानसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिला है, जबकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीट में टीएमसी ने 215 सीट जीती थी, उसे 48% वोट मिले थे। बीजेपी ने 77 सीट जीती थी, उसे 38.15% वोट मिले थे। टीएमसी को 29 सीट मिली, वोट शेयर 45.76% रहा, जो 2021 के विधानसभा चुनाव से 2.24% कम है। जबकि बीजेपी का वोट शेयर 38.73% रहा, जो 2021 के विधानसभा चुनाव से करीब आधा फीसदी ज्यादा है। मतलब बीजेपी 6 सीट का नुकसान झेलने के बाद भी 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता को बड़ा झटका दे सकती है। टीएमसी ने जानबूझ के ये सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसका पास सीधा सीधा जनाधार नहीं है, और जो बीजेपी आंकड़ा में 22-21 नहीं मिला, 12 मिला, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को 39% वोट मिला है और बीजेपी 2,33 लाख वोटर का सपोर्ट बीजेपी को मिला है। उसको मालूम है 90 असेंबली में बीजेपी का लीड है, 146 असेंबली में बीजेपी का वोट का आंकड़ा 40% है। ये सब टीएमसी का पास है, और वो किस तरीके से गलत तरीके से कुछ क्षेत्रों को चुन के चुनाव में धांधली किया, गिनती में धांधली किया, सब तो मालूम है। ममता बनर्जी कोलकाता के आसपास के कई गढ़ भी जीत के बावजूद हार गई। कृष्णानगर लोकसभा में महुआ मोइत्रा 56,000 वोटों से जीती है। यहाँ 7 विधानसभा सीट है। 2021 में टीएमसी सिर्फ कृष्णानगर नॉर्थ सीट हारी थी, जबकि इस बार तिहट्टा, कृष्णानगर साउथ और कृष्णानगर नॉर्थ भी हारी है। 12 लोकसभा सीट टीएमसी ने 1,14,000 के अंतर से जीती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां सभी 7 विधानसभा टीएमसी जीती थी। इस बार हावड़ा और विद्यानगर सीट पर बीजेपी आगे रही है। हुगली लोकसभा सीट टीएमसी की रचना बनर्जी ने बीजेपी की लॉकेट चटर्जी से छीनी है। – 2021 में हुगली लोकसभा की सभी 7 सीट टीएमसी जीती थी। इस बार चुनचुरा, सप्तग्राम और बालागढ़ में बीजेपी आगे रही है। इस बार के नतीजों की एक और रिपोर्ट ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2021 में टीएमसी जिन विधानसभा सीटों में 25,000 के ज्यादा अंतर से जीती थी, वहां इस बार कई सीटों पर वो पिछड़ गई है। रायगंज लोकसभा की करनदीघी सीट 2021 में टीएमसी 36,000 से ज्यादा के अंतर से जीती। इस बार 21,000 के ज्यादा अंतर से बीजेपी आगे निकल गई। 2021 में हेमताबाद सीट टीएमसी ने 27,000 के ज्यादा मार्जिन से जीती थी। इस बार 7,795 के अंतर से बीजेपी आगे निकल गई। मालदा साउथ की मानिकचक सीट 2021 में टीएमसी ने 33,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस बार 8,535 वोट से बीजेपी आगे रही है। लोकसभा नतीजों की डिटेल स्टडी से एक बात साफ है, नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल तक ममता को विधानसभा वाइज उन सीटों पर झटका लगा है जहां वो बहुत मजबूत रही है। ये आपका कुचबिहार में 18th राउंड तक
भाजपा उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक आगे था। 19 और 20 राउंड में उनको हरा दिया। कौन हराया? और डीएम अरविंदो मीना हराया। आपका 17C फॉर्म में जो ईवीएम का जो मशीन का नंबर है, एक भी मशीन का नंबर का साथ मैच नहीं हुआ।